जैसे कि गीत था, गीत में एक लाइन आई कि जैसे बाबा ने अपना सर्वस्व देकर हमें अपना बनाया, तो हम भी बाबा की तरह। आप देखेंगे शिव बाबा के पास क्या है? ज्ञान। बाबा कहते हैं ज्ञान मैं तुम बच्चों के ऊपर पूरा दे देता हूँ, मैं खाली हो जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के पास जो भी कुछ था, जैसा भी था, धन दौलत जो भी थी, वो सब कुछ जैसे बच्चों के नाम कर दी। तो जैसे बाबा ने सब कुछ दिया, ऐसे ही हमें भी करना है। ये बहुत अच्छा गीत। चलिए, 22 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। सैक्रीन शुगर से भी ज्यादा मीठी होती है। तो उन्होंने कहा तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। सैक्रीन की वह बूंद है मन मना। पूरे ज्ञान का जो सार है, पूरे ज्ञान में जो सबसे अच्छी बात है, जो आखिर में आकर हमें खड़ा करती है, वो है मन मना। कि हमारा मन एक बाबा में लग जाए। यही खुराक सबको खिलाते रहो। तो यही सैक्रीन की, यही मीठी जो खुराक है, ये सबको खिलाते रहो। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची खुश शराफत कौन सी है? क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं, अब तो दुनिया में आप किसी से मिलें और उससे पूछें कि आपकी कैसी तबीयत है, आप क्या हाल चाल, तो नॉर्मली लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ठीक। तो जैसे ये पूछने वाले को भी ज्यादा वो नहीं पड़ा, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ दिया। अगर बाबा ने कहा सच्ची सच्ची जो खुश शराफत है वो कैसी है, और तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करती है, हम उसमें क्या खातिरी कर सकते हैं, हम जो बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने बोला सच्ची खुश शराफत हर एक को बाप का परिचय देना। क्योंकि जब किसी भी आत्मा को ये अंदाजा या ये अनुभव होता है कि ये शिव बाबा मेरा पिता है, और वो जो है उसने ही ये सारी दुनिया रची है, और वो हमेशा मेरे साथ है, तो मन में बहुत बहुत एक जैसे आराम की फीलिंग आती है। तो बाबा ने कहा हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश शराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते हो। आप सबको बोलते हो, ना जाने किसी को आज लगे किसी को कल लगे, समझ तो आना ही है सबको। और वो आपके बोले हुए बोल उसको किस घड़ी, मुसीबत की घड़ी में वो काम आए, तो इसलिए आप सबको देते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है, वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको योग और ज्ञान की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। कि हम भी अतीन्द्रिय सुख में रहकर फिर उनका ज्ञान और योग में जो है उनकी बढ़ोतरी करें। तो मैंने कहा ये खुराक खिला, ताकि सामने वाली आत्मा में भी शक्ति आए। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। आप देखिए, हमेशा मुरली की शुरुआत में बाबा पहले ये बताते हैं कि कौन है, कौन हमें समझाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान का, क्योंकि हमें तीसरा नेत्र देते हैं, तो जैसे नेत्र से दुनिया दिखाई पड़ती है, तो अब हमें दुनिया जो है बिल्कुल बदली हुई दिखाई पड़ती है। पहले हमें लगता था कि दुनिया तो बहुत खराब है, ऐसी है वैसी है, ये वो। मगर अब बाबा ने बताया कि बच्चे, ये तो सारे ही आपके भाई बहन हैं, ये तो दुनिया एक परिवार है, और जो भी होता है वो कल्याणकारी है। तो हमारा तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलता जा रहा है। तो ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो ज्ञान से खुल रहा है। तो बच्चों को समझाते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। तो ये जो इस दुनिया को किस तरीके से हम देखें कि हम अपनी सुख शांति को प्राप्त करें, ये ज्ञान का नेत्र सिवाय बाबा के कोई नहीं दे सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। अब वो नेत्र, पहले बताया नेत्र मिला है, अब वो नेत्र क्या करता है, क्या है वो नेत्र, अब हमें पता है ये दुनिया जो है ये बदलने वाली है। ये तो जो भी हो रहा है हंगामा, ये तो होना ही है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। अब दुनिया में तो नहीं पता कि ये तो भगवान का प्लान है कि ये झूठ खंड, ये झूठी दुनिया को बदल के सच की दुनिया लाना। और कैसे बदलाते हैं, कौन और कैसे? क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही। इसीलिए जब दुनिया में कुछ भी होता है तो उनको बड़ा हाहाकार, अंदर से बड़ी भयानक फीलिंग आती है कि ये क्या हो गया। तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब हमारे पास तो वो नेत्र है, तो हम तो जानते हैं ये सृष्टि जो है ऐसे ही चक्र के रूप में चलती रहती है। ये है ज्ञान की सक्रीन। अब ये बाबा ने बताया, ये जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त है, ये ज्ञान की है वास्तव में मिठास, जिससे हमारे मन में एक मीठापन आता है। सैक्रीन की एक बूंद भी कितना मीठा होता है।
ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मन मना। तो यही जो है सबसे मीठा अक्षर है। सभी से कितना मीठा है ये ज्ञान। तो वास्तव में हमारे मन को एक, हमारे मन में मिठास भरता है, मगर उसमें भी सबसे अच्छा अक्षर है मन बना दो। अपने मन को मेरे में, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता। अब देखिए, आप ऐसे समझते जाइए कि मैं आत्मा, जैसे शंकर का तीसरा नेत्र दिखाते हैं वो हमारे ही स्वरूप है। जैसे बाबा जो है बताते जा रहे हैं कि शांति धाम और सुख धाम कैसे जाना है। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर किसी के पास खुशी है तो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अगर उसके पास थोड़ी मोड़ी चीज कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर खुशी है तो। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। ये जो खुराक है, खुद भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश रखो। जैसे दुनिया में तो लोग अपना गम ही दूसरे को सुनाते रहते हैं, खुद भी दुखी हैं दूसरे को भी दुखी करते हैं। हमारा वो काम नहीं होना चाहिए। एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। खातिरी माना हॉस्पिटैलिटी। तो उनकी ऐसे करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। तो कोई हमसे मिले तो उसकी हम ये जैसे खातिरदारी करें, रूहानी खातिरदारी, कि उसके रूह को आराम दें। सच्ची सच्ची खुशी खराफत भी ये है कि किसको बाप का परिचय देना। तो किसी को हम खुश अगर करना चाहते हैं, अपना पुण्य का खाता जमा करना चाहते हैं, तो उसको बाप का परिचय दो। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। अब बाबा ले गए हमें सतयुग में। इस सतयुग में भारत कैसे था, जीवन मुक्त था, पावन था, हर जगह पवित्रता थी। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और वो म्यूजिक की धुन पे जो है गोप गोपियां इतना मंत्र मुग्ध हो गए कि वो सब छोड़ दिया। ये ज्ञान की बात है। वास्तव में जो आत्मा को जो सुख है वो ज्ञान देता है। तो ये अतीन्द्रिय सुख जितना ज्यादा हमें प्राप्त होता जाता है तो उसका वो गायन है। ये ज्ञान और योग की कितना फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। जैसे डॉक्टर होते हैं, कई डॉक्टर अपनी दवाइयां देते हैं, तो ये जैसे रूहानी सर्जन शिव बाबा है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है, दुनिया में थोड़ी इसका मालूम है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले, है ना, हथेली पर। जैसे माँ बाप जो होते हैं काफी समय के बाद अगर बच्चों से मिलने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ उनके लिए सौगात लेकर आते हैं, गिफ्ट लेकर आते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी हमसे 5,000 वर्ष बाद आए हैं तो सबसे अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो हर बारी बाबा आके देते हैं, फिर रावण छीन लेता है वो सौगात हमसे, फिर दोबारा से बाबा आते हैं, यही चलता रहता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ाए रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है। एक ही हमारा जो बाबा है वही हमारा संसार है। वही बाप टीचर गुरु बंधु सखा जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या। तो शिव बाबा से हमारा जो है इतना स्नेह होना चाहिए कि वो देखिए ऐसे समय पर आए हैं जबकि पूरे संसार में जैसे एक आपदा विपदा का समय, और उस समय बाबा हमारी मदद करने आए। तो बाबा ने कहा ये कम बात है, तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। तो हम स्टूडेंट हैं, ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा सतयुग में कोई अलग से त्योहार नहीं होंगे जैसे यहाँ पर दिवाली होली होती है। वहां तो हर रोज ही त्योहार है, वहां तो हर रोज ही कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, वही बहुत बड़ा त्योहार है। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। दुनिया को थोड़ी पता है कि एक ऐसा समय भी था कि जब एक ऐसा संसार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। मनुष्यों को तो सत्युग का गायन ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। हर एक जो मनुष्य है त्राही त्राही मना, जैसे दुख में उनका मन जो है दुखी रहता है।
मन यहाँ से आहत है या तो वहां से आहत है, या तो प्राकृतिक आपदा है, या संबंधों में कटुता है, या धन की कोई प्रॉब्लम है, या शरीर की कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे मन जो है त्राही त्राही करता रहता है, अरे बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कितना दुख की दुनिया है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बता, बाबा हमें आसान रास्ता बताते। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। अब तो डॉक्टर या बाकी लोग भी बोलने लगे हैं कि बाहर का खाना सही नहीं है। बाबा ने तो मैं पहले ही बता दिया कि बच्चे तुम तो अपने हाथ का खाओ, बाबा को भोग लगा के खाओ। दुख भंजन, ब्रह्मा भोजन को दुख भंजन कहा जाता है, कि जितने भी दुख हैं वो सब खत्म हो जाएंगे अगर ब्रह्मा भोजन खाओगे तो। और तो बाकी तो कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दोरी आदि करते भी मुझे याद करते। ऐसा भी नहीं कोई काम छोड़ना है, सब करो। अब कैसे याद करो? जैसे आशिक और माशूक होते हैं। कई लोग पूछते हैं भाई भगवान को याद कैसे करें, क्योंकि लोगों को लगता है वो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, माला फेरते हैं। तो कैसे? जैसे बाबा ने कहा आशिक माशूक, तो उसका ध्यान वहां रहता है अपने आशिक और माशूक में, और वो काम करता रहता है। वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। तो यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहे थे। हम तो जन्म जन्मांतर एक भगवान को ही याद करते हैं। हमने जितनी भक्ति करी, लोग तो आज भक्ति करते हैं भगवान से अपना काम निकालने के लिए, उसके पास अपनी जो है रिक्वेस्ट ले जाते रहते हैं। मगर जो हमने जो भक्ति करी वो हमारी भगवान को पाने के लिए, उसके प्रति हमारा स्नेह था। तो इसीलिए हम उसके आशिक थे, हम उसको बुलाते थे कि भाई हे शिव बाबा आओ। तो इसीलिए हम उसके उस एक माशूक के आशिक हैं। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता, बाबा जो है वो हमारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए। तो हमने जो द्वापर से भक्ति करी है, इसीलिए हमारी भक्ति भी अच्छी थी। जो देवता थे, जब हम देवताओं ने जब भक्ति करी, देव भक्ति भी हमारी जो है दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छी थी। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं, गायन भी है दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे रखोए। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान। तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। जैसे बाबा, आप देखिए बाबा का ज्ञान अब और ज्यादा गहरा गहरा होता जाता है, और ज्यादा हमें समझ आता जाता है। वैसे वैसे जो दुनिया में जो माया है, वो भी और ज्यादा बढ़ती बढ़ती बढ़ती, ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्य ने छोड़ी हो, या इंसानियत के नाम पे कुछ रह गया हो। दुनिया में भी लोगों ने सब करा, तो वो भी बढ़ती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। क्योंकि दुनिया में तो जो भी अब विकार है, चाहे काम विकार, आप देखिए कितने सारे जो पाप है, क्राइम होते हैं, वो काम विकार की वजह से होते हैं। आप देखिए मोह कितना सताता है, किसी का कोई अच्छा संबंधी हो, बेटा हो, बेटी हो, और वो शरीर छोड़ जाए, तो उस विकार के चलते कितना अंदर मन कचोटता है। तो वो भी बढ़ता जाता है, यहाँ पे बाबा का ज्ञान भी बढ़ता जाता है, बाबा की मदद भी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। बाबा को भी याद करो, मैनर्स भी अच्छे रखो, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम फिर तुम्हें ऐसा बन। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार और स्नेह से याद करना चाहिए। ये है पूरा योग, कि शिव बाबा को हम स्नेह और प्यार से, कि वो कौन है, हमें क्या देता है। मुरली में यही तो आता है ना, सबसे पहले बाबा ने बोला कि बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो बाबा को जब हम याद करें तो हमारे मन से उसके लिए धन्यवाद निकले। तो जब वो निकलेगा तो याद तो अपने आप ही फिर स्नेह स्नेह पूर्ण हो गई। वह ऊंचते ऊंच बाप की ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है, बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने पुराने जन्मों में जो भी पाप किए या इस जन्म में भी किए, जब हम बाबा को याद करते रहेंगे तो वो भी हमारे कट जाएंगे। वरना तो उनको काटने का तरीका तो यही है कि या तो वो शरीर पे आएंगे, या तो परिस्थिति के रूप में आएंगे। तो अगर हम बाबा को याद करेंगे तो वहां बच जाएंगे। पतित पावन, बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाए। तो उन्होंने कहा तुम जितने भी कट है, जितनी भी आत्मा पे मैल चढ़ी है, वो सब उतर जाएगी धीरे धीरे करते।
पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। तो बाबा आया है। दुनिया में तो जो भक्त है या दुनिया में लोग क्या करते हैं, गलत काम करते रहेंगे और भगवान से माफी मांगते रहेंगे। जो भी है 10-20 रुपए का प्रसाद या 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया और सोचते हैं जितना हमने पाप किया वो सब धुल गए। ऐसे थोड़ी है। एक साइड आप पाप करना छोड़ते नहीं और भगवान से मांगते हो माफी। अरे पाप करना छोड़ दो ना, भगवान को क्या, ये थोड़ी है कि हमने भगवान से कंपटीशन कर रखा है कि हम पाप नहीं करना छोड़ेंगे और आप पाप माफ करते रहो, ऐसे थोड़ी है। तो जरूर पावन बनना पड़े, तो बाबा आया है तो पावन बनो ना। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अब बच्चे इन दोनों को याद करते हैं। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो नाव जो चलाता है वो होता है खिवैया। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाता है सारी दुनिया। कोई वो जो कौन सी क्रिश्चियनिटी में आता है कि एक नाव बनाई और नाव को पूरा उधर से उधर ले गए। आपने कहा वो एक नाव की बात नहीं है। ये पूरा संसार जो है सर्व आत्माएं हैं। सर्व आत्माओं को बाबा इधर से बिठा के उधर सतयुग या फिर परम धाम में ले जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ही एक जैसे बड़ा जहाज है। ये बताया कि ऐसे नहीं थोड़ी सी आत्माएं उठा ली और उनको शिप में भर के या नाव में भर के उधर ले गए, ऐसा नहीं। चलिए मुरली तो बहुत अच्छी है, बाकी रात को करेंगे। वरदान दिया। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी। तो अगर हम सहज पुरुषार्थी बनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बाबा से हमारा जैसे योग अपने आप ही लगा रहे, हमें पूरे दिन मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए अमृत वेले उठ के जो है बहुत ज्यादा जरूरी। अमृत वेले उठ लिए तो यानी 80% जो दिन की एफर्ट है वो तो हमने कम कर ली अपनी। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। तो अमृत वेले बैठ के एक बार मन में जो है याद का रस अनुभव कर लो, तो वो बैठ जाएगा फिर। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता है। अमृत वेले अच्छा कर लिया तो बाबा का सहयोग पूरे दिन अपने आप मिलता है और पुरुषार्थ भी सहज हो जाए। बाबा ने कहा फिर पुरुषार्थ भी नहीं लगेगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज है। तो सीता के लिए कहते थे कि भी उसके हर उसमें राम बसाओ। राम माना जो दिल को आराम देता है वो राम, तो शिव बाबा। और हम हैं सीताएं। तो जब एक बार अमृत वेले हम उसमें टिक गए तो फिर पूरे दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी रहेंगे, मर्यादाओं से बाहर भी नहीं निकलेंगे और सिर्फ एक बाबा बाबा का मन में जैसे एक अजपा जाप अपने आप ही चलता रहे, तो सच्ची सीता बन जाएंगे। वो सीता नहीं कि जो सोने के हिरण की देख के इधर उधर आकर्षित होगी। तो हमें भी कोई चीज फिर आकर्षित नहीं करती, चाहे वो जितने मर्जी सोने की। स्लोगन दिया। बाबा की मदद को कैच करना है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। तो वो हम उसमें फिर हमें बाबा की मदद चाहिए। बहुत बड़े बड़े फैसले भी होते हैं, ये करें कि यहाँ करें, वहां जाएं कि यहाँ जाएं। तो उसके लिए अगर उसको कैच करना है बाबा की, तो बुद्धि को एकाग्र कर। तो बुद्धि को बस सारी आकर्षण से हटाकर एक शिव बाबा में लगा, उस याद में बैठ जाओ तो आपको वो टचिंग। मगर वो याद एकाग्रता बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु शांति और पवित्रता की मणि।
पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही। मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य हूं। ये सारा वातावरण, ये शरीर रूपी मंदिर पवित्रता से भरपूर। मेरे बाबा, मेरे पिता शिव बाबा स्वयं परमात्मा सृष्टि के रचयिता, सर्वोच्च रचनाकार, बुद्धिवानों की बुद्धि, परम धाम में विराजमान है। उनका प्रकाश परम धाम में फैला हुआ है। मैं आत्मा भी बाबा की किरणों में उनके स्नेह संसार में समाई हुई। बाबा की छत्र छाया में आकर मेरे सारे मोह, सारे आकर्षण समाप्त।
मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्यारे बाबा, क्षमा और दया के सागर, उनकी दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सर्व आत्माओं पर बरस रही है। सर्व आत्माएं अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त है। ओम शांति।